मई की आज 8 तारीख है और मेरे बहन भाई कई सारे काम जो अपने गार्डन के निपटा रहे होंगे। नमस्कार जी। कुछ दिन पहले मैंने भरपूर गर्मी में आंवले को ट्रांसप्लांट किया था, तो उसका अपडेट दूंगी, उसके रिज़ल्ट्स दिखाऊंगी। और साथ में मैंने एक बड़े ही अनमने मन से, मेरा मन तो नहीं कर रहा था, मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी अपने जो प्लम प्लांट की। तो मुझे लग रहा था डर कि इतनी ज़्यादा गर्मी में हमारे एरियाज़ में, तो वैसे भी ये गर्मी इलाका है, ठंडे इलाकों में होने वाली है वो फ्रूट है, तो पता नहीं इसकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, न्यू जो ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि गर्मियों में जब हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो वो बिल्कुल भी सही टाइम नहीं होता है। अगर ग्रोथ होती भी है तो बहुत ही जो कम और ऐसे स्लो ग्रोथ होती है। और जो फरवरी टाइम में, स्प्रिंग टाइम में, फरवरी मार्च में होती है, जहाँ फिर बरसात के टाइम में होती है, तो वो एक अलग ही चीज़, उसका जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। तो ये मेरे प्यारे से प्लूमेरिया के फ्लावर्स दिख रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से ये खिल रहे थे, तो अभी तो ये ख़त्म होने जा रहे हैं। तो नेट के नीचे ही ये प्लांट मैंने रखा हुआ है। तो चलिए अभी मैं वो आंवले का दिखाती हूँ। तो आंवले का खैर जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, कोई भी पौधा हो, चाहे आंवले का हो चाहे कोई और हो, अगर उसका रूट बॉल हमने डिस्टर्ब नहीं किया हो तो उससे आप भरपूर गर्मी में जितना मर्जी हाई टेम्परेचर जाए तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो ये नेट के नीचे ही मेरा आंवला पड़ा है, बहुत ही खुश। जब तेज़ धूप आती तो इसकी पत्तियां थोड़ी मुरझाई हुई लगती थी, तो अब नेट के नीचे है ये ऐसे इस तरह से, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से चल रहा है। तो किसी ने लिखा कि इस पर फ्रूट सेट हुआ कि नहीं। पहले जब इसमें मिट्टी ही जो पानी प्रॉपर तरीके से ही नहीं मिल पाता था इसमें, तो फिर मैंने कुछ केयर भी नहीं की, तो ऐसे ही बस लगाया हुआ था। क्योंकि झांसी में जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो आंवले की पूजा करते हैं, तो जब हम यहाँ रहते हैं तो उनकी देखा देखी मैंने भी इस पर्पज़ से ले लिया कि शुभ माना जाता है इसे लगाने के लिए, तो इसलिए मैंने इसे जो आंवले के पौधे को लिया। इस पर पूरी जानकारी मैं किसी दिन वीडियो बना के दूँगी। तो ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से ये चल रहा है। ये आंवला देखा आपने। तो ये वाली बकेट है, इसी में मैंने जो आंवला ट्रांसप्लांट किया था। तो इसके साइड साइड में भी अभी मैं कोई ना कोई सीड ग्रो कर दूँगी समर के। तो एक बार ये फिर से देख लीजिए, आंवला बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। आपका कोई भी पौधा अगर उसके रूट्स जमा हो गई हैं, मैंने इस टाइम जो है भरपूर गर्मी में खूब सारे जो प्लांट्स हैं ट्रांसप्लांट किए हैं, तो उसी तरह के बकेट मुझे 3 और मिल गई थी एक दिन, तो वो भी मैंने ले ली और उनमें भी मैंने कुछ ना कुछ ट्रांसप्लांट किया है इसी तरीके से। तो फिर मैं दिखाऊंगी किसी दिन मैंने क्या क्या ट्रांसप्लांट किया है इन भरपूर गर्मियों में। बाकी ये मेरा प्लम का प्लांट जो मैंने उस दिन आपके सामने हार्ड प्रूनिंग की थी, तो मैंने यहाँ से कट किया था। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा और मुझे कट कर देना चाहिए, अब कर ही रही हूँ, रिस्क ले लिया है तो थोड़ा सा फिर मैंने और हाथ भर जितना, इससे हाथ भर से भी थोड़ा ज़्यादा मैंने और कट कर दिया। तो ये 5 तारीख को ये देखिए न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है, नेट के नीचे ही पड़ा हुआ है। तो ये मैं जानती हूँ कि उस तरह से ग्रोथ तो नहीं होनी है जैसे बहुत बड़ी बड़ी ग्रोथ हुई थी, पर चलिए गर्मियों के दिन हैं तो अभी जैसी होनी है। तो ये तो मैंने स्पोर्ट दी हुई है, लकड़ी है अलग से है, ये इसमें ऐसे निकाल देते हैं। अभी स्पोर्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने जो बहुत सारा ऊपर का हिस्सा तो इसका कट कर दिया। अब जितने भी ये इसमें न्यू स्प्राउट निकलते सब में फुटाव आ रहा है, ये सब में आ रहा है, ये देखिए ये सब में आ रहा है ये। तो ये प्लम की हार्ड प्रूनिंग के जो रिज़ल्ट्स रहे। तो मैंने तो ये हार्ड प्रूनिंग सिर्फ मजबूरी के कारण की थी, क्योंकि एक तो मैंने पॉट में ये लगाया है तो मुझे मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता, बहुत हाइट ऊंची चली जाती और नेट के नीचे भी नहीं आ रहा था। तो अगर बहुत ही मजबूरी हो तब आप ऐसे इतनी गर्मी में जो प्रूनिंग करें, नहीं तो ना करें। अगर अच्छे से चल रहा है तो फिर प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे ऐसे ही चलने दें। तो मैं कई सारे पौधे हैं उन्हें ऐसे ही नेचुरल तौर पे जैसे चल रहे होते हैं वैसे ही चलने देती हूँ, अगर मुझे अच्छे लग रहे हों तो उन्हें अगर ठीक से मैनेज कर लिया जाए। हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो फिर मैं ऐसे इस तरह के काम करती हूँ, रिस्क ले लेती हूँ। और कई बार ये ऐसा भी होता है कि हार्ड प्रूनिंग से जो पौधे को इतना ज़्यादा शौक लगता है
अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में की जाए तो पौधा मर जाता है। बहुत बारी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने यहाँ देखा है, हुआ है। पर ईश्वर की कृपा है कि मेरा प्लम का प्लांट सही रहा और मुझे लग रहा था कि ठंडे जगहों की बात अलग होती है, अगर वो कर भी दें तो उनके क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी उनके गर्मियों में नहीं जाती है। और अब मैं जो इंडिया के सेंटर में रहती हूँ तो हमारे यहाँ टेम्परेचर खूब गर्मियों में हाई जाता है। तो नॉर्मल तौर पे जो अच्छे से पौधे चलते हैं उनका चलना बहुत मुश्किल हो जाता है इस टाइम, उन्हें बचाना मुश्किल होता है। और इस तरह से प्रूनिंग की जाए तो फिर तो वो आवेल मुझे मारने वाली बात होती है।